खुदावंद की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरा फेथ है कि ये वर्ड आपको चेंज करेगा और मैं आज एक स्पेशल ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों को चेंज कर रहा है, आपके घरों में वो कार्य कर रहा है और एक बिग फिजिकल ब्लेसिंग्स को भी मैं आपकी लाइफ के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। आपकी फैमिली के अंदर मैं ब्लेसिंग्स को आते हुए देख रहा हूं। एक बड़े घर को मैं देख रहा हूं, मैं नहीं जानता है किसका है, लेकिन उस फैमिलीज में ब्लेसिंग्स को आते हुए देख रहा हूं और बहुत सी चीजें मैं अब देख रहा हूं आपकी लाइफ में जो होने जा रही। आपकी हीलिंग हो, आपकी डिलीवरेंस हो, पवित्रताई की जिंदगी हो। खुदावंद आप पे दया करने जा रहा है। मैं जानता हूं परमेश्वर के काम करने का तरीका। जब वो आपकी जिंदगी में काम करता है वो उस तरह से नहीं करता जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अब सिर्फ ब्लेसिंग्स ही आने वाली, आपको लगता है ये क्या हो गया मेरे साथ, और एक घटना आपके साथ होती है और आप सोचते हैं अब तो सब कुछ खत्म हो गया, जबकि उसी घटना के बीच से परमेश्वर उस ब्लेसिंग को आपकी लाइफ पे रिलीज करेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई, लेकिन वो आपके तरीके से कार्य नहीं करेगा। बाइबल कहती इसीलिए उसके विचारों और हमारे विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। याद रखो, परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके प्लान्स अलग हैं, लेकिन उसके प्लान्स बेटर और बेस्ट हैं हमारे प्लान्स हैं। हालेलुया। हमारे प्लान्स अच्छे हो सकते हैं, अपीलिंग हो सकते हैं, लेकिन वो बेस्ट नहीं। परमेश्वर के प्लान देखने में दुखी कर सकते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन वही हैं जो आपको रियल बनाएंगे और आपको सदा के लिए खड़ा करेंगे। आप हवाई रॉकेट की तरह नहीं होंगे जो उड़ा और फट गया। आप सैटेलाइट की तरह परमेश्वर आपको जमाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। और याद रखो, उसका वर्ड हमारी हेल्प करेगा। उसका वर्ड एक चैनल है। इस खुदावंद का जो वचन है वो हमारे लिए एक चैनल है। खुदावंद को एक चैनल चाहिए। जिस तरह बाइबल कहती उसके पल्लू को मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, एक कांटेक्ट पॉइंट। और जब आप वर्ड पे खड़े होते हैं, उस वर्ड को परमेश्वर कांटेक्ट पॉइंट बनाता है और उसके जरिए, उस दरवाजे के जरिए से वो आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स को रिलीज करता है। याद रखो, इसलिए वर्ड को समझना हमें जरूरी है, वचन की गहराई को जानना जरूरी है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो पवित्रताई में हैं और प्रार्थना करते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते, और वो इतनी गलतियां करते हैं जितना पाप में रहने वाले व्यक्ति नहीं करते। इतना घमंड में है जितना एक पापी भी घमंड में नहीं होगा। रीजन, वर्ड की डेप्थ नॉलेज ना होना और सिर्फ प्रार्थना करते रहना और सोचना कि मैं पवित्रताई में और प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन वर्ड की डीप नॉलेज। और इसीलिए उस लहू बहने वाली औरत को मालूम था मलाकी में क्या लिखा कि अगर मैं उसकी किरणों से तुम लोग चंगे हो जाओगे। किरणें मतलब कनाफ। कनाफ का मतलब ए विंग ऑफ ए गारमेंट और बेड क्लोथिंग, यानी एक विंग जो लटका होता है चुन्नियों के साथ, चादरों के साथ। उसने कहा तो उसको मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि वचन कहता है कि उसके विंग से, उसके गारमेंट के विंग से, उसके गारमेंट के उस पंख से, उस झालर से, उस धागे से तुम हील हो जाओगे। वर्ड को समझना। अगर आज हम बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इस मीटिंग की बात करें तो अगर आप ध्यान से समझें कि वर्ड क्या कहते हैं, तो 11 बाब में परमेश्वर ने लूका में कहा कि तुम प्रार्थना किया करो कि हमारे दिन भर की रोटी हमें रोज दे। ये किस रोटी की परमेश्वर बात कर रहा है? परमेश्वर ने एक जगह कहा कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो काटते, ना बटोरते, ना बोते। हाँ, बोते जरूर हैं, लेकिन किस तरीके से वो बाद की बात है। लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। जानवर जो पंछी खाते हैं, जब वो बीट करते तो वो एक तरह से बोते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा काटते और बटोरते नहीं। वो परमेश्वर ने कहा अगर वो फूलों को सुलेमान से सुंदर वस्त्र पहना सकता है, वो तुम्हें क्यों करना पहनाएगा। इसमें परमेश्वर जिस रोटी की बात कर रहा है, ये हमारी लाइफ है, ये हमारी हीलिंग है, ये हमारी डिलीवरेंस है, ये हमारी ज़रूरतें हैं। वो कोई भी हो सकती, क्योंकि जब वो औरत परमेश्वर से डिलीवरेंस को मांग रही और हीलिंग को मांग रही, परमेश्वर ने कहा मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। परमेश्वर ने उस डिलीवरेंस और उस हीलिंग को ब्रेड के साथ और रोटी के साथ कंपेयर किया। इंग्लिश में ब्रेड लिखा और हिंदी में रोटी लिखा, और हिंदी में परमेश्वर ने कहा हमारे रोज की रोटी हमें रोज दिया कर, गिव अस डेली ब्रेड। हाँ, आवर डेली ब्रेड।
कि हमारे रोज की रोटी हमें रोज दे। उसने कहा, तुम में से कौन है जिसका एक मित्र हो और आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, द्वार बंद है, बालक मेरे बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी वो उसको उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वह उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी देगा। इसमें फिर परमेश्वर ने रोटी की बात की। परमेश्वर आपको एक मैसेज दे रहा था। लोग निराश हो जाते जब उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। आप जानते हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में जो हीलिंग है वो एक वॉरफेयर है, वो एक लड़ाई है, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान आपकी लाइफ के ऊपर है, और उस प्लान को खराब करने के लिए वो आपके शरीर को खराब करने की कोशिश करता है। क्योंकि यदि आपके पास 9 के 9 वरदान हो और आपका शरीर ही अच्छा ना हो, तो आप उन वरदानों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास अच्छी फैमिली हो, आप गुड लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। आपके पास पैसा हो, वो किसी काम का नहीं अगर आपके पास वो हेल्थ नहीं। परमेश्वर फिर आगे बात कर रहे हैं कि एक मित्र कह रहा है कि मुझे रोटी दे, और वो अंदर कह रहा है कि मेरे बच्चे सो गए, मैं उठ के नहीं आ सकता। कहता तो भी उसने बार बार रोटी को मांगा तो वो उठकर गया, इसलिए नहीं कि वो उसका मित्र है, इसलिए कि उसने लज्जा छोड़ दी, शर्मिंदगी छोड़ दी, और बार बार वो मांगता रहा। आज हमें शर्म आती कि हम प्रेयर लाइन में कैसे खड़े हो बार बार। आज हमें शर्म आती हम कैसे मांगे, कैसे हम बार बार बोलें। लगातार प्रार्थना करनी। यदि एक व्यक्ति किसी के लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसको रोटी दे सकता है, तो आपका स्वर्गीय पिता आपको हीलिंग और डिलीवरेंस क्यों ना देगा। जब हम लगातार मांगते हैं और अपनी बात को छोड़ते नहीं, क्योंकि याद रखो, आपकी लाइफ में कई बार आप दूसरे लोगों की जिंदगी को देखेंगे तो उनकी जिंदगी में वो बीमारियां नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में ये वॉरफेयर है, डिलीवरेंस वॉरफेयर है, ये लड़ाई है, चंगाई एक लड़ाई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक भारी प्लान, एक खास प्लान आपकी लाइफ के ऊपर, और शैतान उसको बिगाड़ना चाहता है। और यदि 1 घंटे की प्रार्थना उत्तर ना दे तो निराश ना हो, 2 घंटे करो। 2 की उत्तर ना दे, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो। मेरे स्टाफ में लोग 5-5 घंटे प्रार्थना करने वाले भी हैं। और परमेश्वर ने कहा, लज्जा छोड़कर, शर्मिंदगी छोड़कर मांगने के कारण अगर उसका मित्र उसे दे सकता है, तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। अब मेरे दिन भर की रोटी हमें रोज की रोटी हमें रोज दे। वो हीलिंग की बात कर रहा है, वो डिलीवरेंस की बात कर रहा है। इसलिए उसने औरत से कहा, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। ऐसा क्यों? वो डिलीवरेंस की बात कर रहा है, वो हीलिंग की बात कर रहा है कि वो इज़राइल में उस डिलीवरेंस को, उस हीलिंग को वो देने के लिए गया, क्योंकि हीलिंग और डिलीवरेंस ये परमेश्वर की नेचर है। अगर आप अपनी चर्चेस में हीलिंग और डिलीवरेंस नहीं कर रहे, आप एक तरह से परमेश्वर को ब्लॉक किया आपने। परमेश्वर ने एक भी चेले को नहीं कहा सिर्फ जाके प्रीच करो और हीलिंग और डिलीवरेंस ना करना। उसने कहा जाओ और प्रचार करो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, वहां के बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, अंधों को आंखें दो। क्योंकि परमेश्वर का जो वर्ड है वो इसके साथ कंप्लीट होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति ये काम कर नहीं पाता, वो इसको क्रिटिसाइज करता है। इससे अच्छा कि जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि आपकी लाइफ में भी परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो कि रोज की रोटी तुम्हें रोज मिले। उसको कहा मैं लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा। परमेश्वर ने वो रोटी नहीं मांग रही थी, वो डिलीवरेंस मांग रही थी अपनी बेटी के लिए। मैंने आपको एक चीज बताई कि कुछ भी जो बाइबल में हुआ वो इत्तेफाक से नहीं हुआ। अगर किसी ने हीलिंग ली तो वो वर्ड पे, फेथ पे उसका रूट था। अगर किसी ने डिलीवरेंस ली तो वो वर्ड पे था। सुलेमान ऐसी अमीर नहीं हुआ, कैसे हुआ? दाऊद ने अपना पर्सनल सोना दिया था। आप जानते, जब मैं 2004 में 5 में ऐसा वचन नहीं मिलता था जैसा आज आप लोगों को मिलता है। हमें ढूंढना पड़ता था, इंटरनेट से, इधर से उधर से पढ़ना पड़ता था परमेश्वर के बारे में। और तब इतना नहीं था कि खुदावंद डायरेक्ट बात करे, अपने आप भेद दे। जब हम बाइबल पढ़े जैसे आज होता है वैसा तब नहीं होता था। तो तब मिनिस्ट्रीज को सुनना,
अलग अलग तरह की 15 मिनिस्ट्री को मैंने कभी नहीं सुना जो मेरे कॉलिंग की मिनिस्ट्रीज थी। पार्टनरशिप में जाना, बीज को बोना, खुदाबंद के काम करना, इस तरह से परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे हील किया और डिलीवर किया। अब यहां पे लिखा, तब वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। इंग्लिश में लिखा, देन शी केम एंड वर्शिप्ड। उसने यीशु मसीह को वर्शिप किया। आप कब उसे वर्शिप करते हैं? जब आप चंगे हो जाते हैं, आप सोचते हैं मैं तब वर्शिप करूंगा, जब मैं गवाही पाऊंगा तब मैं वर्शिप करूंगा। पर बाइबल कहती है उसने पहले परमेश्वर को वर्शिप किया। इब्रानी शब्द अगर वर्शिप में यूज किया गया, उसका मतलब है प्रोस्कुनियो। इसका मतलब है मीनिंग टू किस लाइक ए डॉग लिकिंग हिज मास्टर्स हैंड। उसने कहा, वो आई और उसने वर्शिप की अपनी हीलिंग से पहले, जबकि परमेश्वर उसे हील नहीं करना चाहते थे। उसने कहा, मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। परमेश्वर उस लेपर्ड को छू नहीं सकते थे, आप जानते हैं, क्योंकि उनको छूना मना था वचन के मुताबिक। अब ये औरत आती है जिसके पास परमेश्वर भेजे नहीं गए थे, और वो भी लिखा कि उसने वर्शिप किया। ये दोनों ने वर्शिप किया और इन दोनों को हीलिंग पॉसिबल नहीं थी। एक को परमेश्वर ने मना किया और दूसरा वचन में था कि इन कोढ़ियों को, जब लोग कोढ़ी हो जाते थे तो उनको यहूदी लोग टच नहीं कर सकते थे, वो उनके साथ कोढ़ी रह नहीं सकते थे, उनको बाहर रहना पड़ता था। पर बाइबल कहती वो दोनों आते हैं और वर्शिप करते हैं। और वर्शिप शब्द प्रोस्किनियो, जिसका मतलब है कि जिस तरह एक कुत्ता अपने मालिक के हाथ को लिक करता है, अगर आप कुत्ते को, अपने पाले हुए कुत्ते को अगर मारें, वो कभी भी आपसे प्यार करना छोड़ता नहीं। और परमेश्वर ने मैंने जब कहा तभी दिखाओ, परमेश्वर ने इस वर्ड को, प्रोस्कुनियो को ही वर्शिप में यूज किया। अब देखेंगे उसे फुल अपनी स्क्रीन पे। इसका मतलब है, वर्शिप का मतलब है इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में प्रोस्कुनियो, जिसका मतलब है मीनिंग टू किस लाइक ए डॉग लिकिंग हिज मास्टर्स हैंड। रेवरेंस, अडोर करना, वर्शिप करना, अपने आप को किसी के सामने, अपने आप को किसी को सौंप देना। अगर आप 2 बार कुत्ते को मारें, मारना मत, ओके, मैं बहुत जानवरों से प्यार करता हूं, आपको मालूम है, लेकिन अगर आप उसे मारें तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि नहीं तुमने मुझे मारा था, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। आप उसे बार बार भी मारेंगे और फिर करेंगे, वो फिर पूंछ हिलाता हुआ, थोड़ा डरा सहमा ऐसे ऐसे करके आएगा, पर आएगा जरूर, आपसे प्यार जाहिर करेगा। परमेश्वर ने कहा, जब वर्शिप का मतलब, वो लोगों की हीलिंग का रीजन ये था कि वो अपना आप परमेश्वर को दे चुके थे और ये बात मन में सोच चुके थे कि वी आर टोटली, हम पूरे उसके बन चुके हैं कि हम सरेंडर करते हैं अपनी लाइफ को। और बाइबल ऐसा कहती कि परमेश्वर आपकी स्तुतियों के अंदर विराजमान है। इसका मतलब अगर हम वर्शिप करें, वो नहीं जो हम कीबोर्ड के साथ करते हैं या हम ड्रम्स के साथ करते हैं, वो भी वर्शिप है, लेकिन यहां पर वो अपने क्वायर को साथ लेके नहीं आई। एक पहचान करना कि ये जीवित परमेश्वर है, और लिखा है कुत्ते की तरह जो अपने मालिक के हाथ को चाटता और उसके मुंह को, उसके पैरों को चाटता और कभी उससे हटता नहीं। उसका प्रेम फेक नहीं, उसकी वफादारी फेक नहीं, वो छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आपने कुत्तों को देखा होगा, उसके मालिक जब मर जाते हैं, कब्र नहीं छोड़ते। वो कितने कितने दिन वो निराश रहते, जब भी दरवाजा खुलता है फिर से देखते हैं कि मेरा वही जिसने उसको, जो स्पेशल बॉन्ड है जिस कुत्ते के, जिस घर के मेंबर के साथ, वो ऐसा करता है। यहां वो शब्द क्यों परमेश्वर ने यूज किया वर्शिप के लिए, प्रोस्किनियो, जो हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, फुल दिखाना। प्रोस्किनियो मीनिंग टू किस लाइक ए डॉग लिकिंग हिज मास्टर्स हैंड। लिखा लाइक ए डॉग लिकिंग हिज मास्टर्स हैंड, उसके हाथ को चूमना। इस तरह से परमेश्वर की वर्शिप करना कि हम तेरे हो चुके हैं। तो मारेगा, हम तेरे हैं, बीमार रखेगा, हम तेरे हैं, कुछ भी करेगा, हम तेरे हैं। और बाइबल कहती
इस तरह की वर्शिप जब होती है, फिर जो आप घर में कर सकते हो, अपने बाथरूम में कर सकते हो, अपने प्रेयर रूम में कर सकते हो, जब आपके अंदर से उस प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस प्रेजेंस, उस पोजीशन ऑफ स्पिरिट से जब वो वर्शिप निकलती, मैनिफेस्टेशन उसकी हुई, जब वर्शिप स्टार्ट हुई, आपको यह बात समझनी है कि आप किस पोजीशन में अभी बैठे हैं। घुटनों के बाहर नहीं है, सोफे पे नहीं, या बेड पे नहीं। क्या आप उस पोजीशन में हैं कि परमेश्वर आपको मना कर दे, आप फिर भी वर्शिप करें? कोड़ी आके बोलता है, वर्शिप करता है उसकी, और परमेश्वर उसे हील करता है। आपकी स्पिरिट जब सेट हो जाती, क्योंकि जब तक आपकी आत्मा सेट नहीं, आप उसकी वर्शिप नहीं कर सकते। आपका ध्यान हर टाइम हीलिंग की ओर होगा, उससे हटेगा तो पाप की ओर होगा, उससे हटेगा तो किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट होंगे आप। लेकिन जब आप अपने आप को सेट कर लेते हैं, एक टारगेट, एक फोकस बना लेते हैं, तो परमेश्वर कहता, मैं वो ब्रेड तुम्हें क्यों ना दूंगा, जबकि मैंने तुम्हें यह प्रार्थना करने के लिए बोला कि मेरे रोज दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो मैं तुम्हें वो रोटी क्यों ना दूंगा। मैं तुम्हें वो फूड, तुम्हारी जरूरत, वो तुम्हारी क्यों ना पूरा, तुम्हें हील क्यों ना करूंगा, तुम्हें डिलीवर क्यों ना करूंगा। यहां पे उसने दुष्ट आत्मा से चंगाई पाई, उसकी बेटी ने, और मत्ती 8 में एक कोढ़ी ने शारीरिक रूप से चंगाई पाई, और उसका फाइनेंस भी चंगाई पाएगा, क्योंकि वो घर जाएगा तो काम करेगा। उसकी फैमिली हीलिंग होगी, इमोशनल हीलिंग होगी, सोशल हीलिंग होगी। ये है जब आप वर्शिप करते हैं। अगर आप बीमार हैं, वर्शिप करो, आराधना करो, सॉन्ग्स के साथ आराधना करो। जब सॉन्ग्स नहीं है, मन से उसकी आराधना करो, मन से उसके भजन गाओ, मन से उसके, बाइबल कहती है उसकी वर्शिप करो। स्ट्रॉन्ग स्पिरिट के साथ, स्टिल होके, ब्लेस्ड होके, फोकस रख के, एक मन रह के कि मैं एक कुत्ते की तरह हूं जो उसके हाथ को जब एक मालिक के वो चाटता तो वो उसे छोड़ता नहीं। परमेश्वर ने कहा, इस तरह का शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया कि तुम्हें बता सकूं कि किस मेंटालिटी को, किस माइंडसेट को, किस सोच को मैं चाहता हूं तुम अपनी जिंदगी में रखो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुझे छूं। आपका खुदा के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था जब आप धरती पे आए थे कि वो आपको हील करेगा। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो आपके साथ बंधा हुआ नहीं है कि आपको हर एक चीज देगा। आप अगर बुद्धिमान हैं तो आप ले सकते हैं। परमेश्वर ने लिखा, एक व्यक्ति ने एक को 5, एक को 2 और एक को 1 तोड़ा दिया और वो चला गया। 5 वाले ने 5 और कमाए, और 2 वाले ने 2 और कमाए, और 1 वाला कुछ नहीं कमा के उसको जमीन में छुपाता। और जब मालिक आता तो हिसाब लेता है। 5 वाले को बोलता है तू ब्लेस है, 2 वाले को बोलता है तू ब्लेस है, 1 वाला बोलता है मैं सोचता था कि तू कठोर मनुष्य है। उसने कहा, अगर तू सोचता है कि मैं कठोर हूं तो मैं हूं कठोर, जाओ और इसका तरीका है बिना तरीके के। ओह, मैं आपको क्या बताऊं। मैं, आप जानते हैं, पिछले दिनों में मेरी कुछ मसीही अगुओं से जब बात हो रही थी, आपके घर जब लोग आते हैं और गवर्नमेंट के पूछते हैं आप कौन हैं, आप बोलते हो जी मेरा नाम अंकुर नरूला है। अगर आपसे पूछते हैं कि मैं बोलता हूं कि अंकुर यूसुफ नरूला, मैं क्रिश्चियन हूं। जाति क्या है? जाति भी क्रिश्चियन है। आज क्रिश्चियन लोग सिर्फ 250 रुपया बिल ना आए, अपने आप को क्रिश्चियन नहीं लिखवाते। बोलते कि हम अपने आप को एससी लिखवा लेंगे और हम 250 बिल माफ करवा लेंगे। मेरी वाइफ रविदासिया बिरादरी से, मुझे इन जाति पाति से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अंगीकार नहीं करेंगे कि मैं जीवित पिता की संतान हूं, आप कभी बरकत नहीं पा सकते। नेवर नेवर। ये इतनी मेजर मिस्टेक्स हैं जो हमने 250 रुपए के लिए करोड़ों का नुकसान करवा लिया। और अगर ये मिस्टेक्स ना की जाएं तो परमेश्वर ऐसा माहौल आपके आसपास क्रिएट करता है जिसमें हीलिंग, जिसमें डिलीवरेंस, जिसमें ब्लेसिंग, जिसमें सिक्योरिटी, जिसमें पीस, वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। आपको यह बात समझनी है कि मुझे अपने आप को क्रिश्चियन डिक्लेयर भी करना है, लोगों को भी बोलना है। आपके अंगीकार से ज्यादा आप कुछ नहीं ले सकते परमेश्वर से। और ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स हैं। यहां देखो, परमेश्वर ने मना किया, दोनों हीलिंग्स नहीं हो सकती थी वर्शिप करने के कारण। स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, खुदावंद के पीछे रहना, हर वर्स्ट
के लिए बुरे से बुरे को मन में सोच के रखना कि तब भी मैं खुदा के साथ हूं, अच्छे से अच्छा तब मैं खुदा के साथ हूं। और उसने कहा वो वर्शिप करते हैं जैसे डॉग अपने मास्टर के हैंड को चाटता है और उसके सामने सबमिट रहता है, फेथफुलनेस नहीं दिखाता। और उसी तरह परमेश्वर ने कहा जब इस स्पिरिट से तुम वर्शिप करोगे, अपने बाइक पे जाते उसकी प्रेजेंस तुम्हारे साथ होगी, अपनी गाड़ी पे जाते उसकी प्रेजेंस तुम्हारे साथ होगी, वर्शिप करते पुलपट पे आते उसकी प्रेजेंस तुम्हारे साथ होगी, अपने घर में, अपने किचन में, अपने काम में, अपनी जॉब में। आपको कई बार तो वर्शिप करने के बोलने की भी जरूरत नहीं, आप मन से वर्शिप कर सकते हैं एक स्ट्रांग, एक सदी हुई स्पिरिट फोकस के साथ कि मेरी लाइफ परमेश्वर में क्या है और मैं खड़ा और अड़ा हूं। आप जानते हैं उस कच्चे घर से बाहर आने के लिए आपको डिलीवरेंस चाहिए, उस पीढ़ियों की बीमारी से और उस गरीबी से छूटने के लिए आपको डिलीवरेंस चाहिए, और यह तरीका डिलीवरेंस लेने का। और एक बात याद रखो, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ होती जब हम वर्ड के अनुसार चलते नहीं। इमेजिन करो आप टाइथ नहीं बोते और आपके घर फिर चोरी हो जाए, क्या आपको लगता है चोर पकड़ा जाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरी फिजूल खर्ची को डांटूंगा। वो क्या है? एक फिजूल खर्ची, वो डांटी नहीं जाएगी और वो आपके घर का हिस्सा रहेगी। मेरी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनीज में से ये टेस्टिमनीज है जो मैं आपको दे रहा हूं कि करोड़ों में भी आप बरकत नहीं देखेंगे अगर आप टाइथ नहीं देंगे, और लाखों में भी आप करोड़ों सेव कर सकते हैं अगर आप टाइथ देंगे। क्योंकि हम जब बाइबल के अनुसार नहीं चलेंगे फिर हम फालतू प्रेयर्स करेंगे। खुदावन ये मेरी दरवाजा क्यों टूट गया, खुदावन क्यों? क्योंकि जब हम वर्ड पे खड़े होंगे बहुत से फालतू प्रार्थनाओं के विषय हमारी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि वो सब बाय गॉड्स ग्रेस अपने आप वो चीजें हैंडल होनी शुरू होंगी और आप नेक्स्ट लेवल की प्रार्थना करेंगे। आप अपनी हीलिंग के लिए वॉरफेयर करेंगे, आप अपनी डिलीवरेंस के लिए वॉरफेयर करेंगे, लड़ाई करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे, स्पिरिट सेट करेंगे। कि वो चाहता आपको हील करना, लेकिन उसका तरीका उसने बाइबल में बताया। क्यों सुलेमान से पहले कोई बाइबल का राजा इतना अमीर नहीं हुआ, ना उसके बाद हुआ? क्या परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता? करता है, लेकिन जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। आज इस लॉकडाउन में भी क्रिश्चियन लोग बरकत पा रहे हैं। टेस्टिमनीज है हमारे पास, आके ऑफिस में ऑफरिंग को उन्होंने दिया लॉकडाउन के दिनों में भी। और अगर आप उनके घरों में जाएं एक अलग बरकत दिखती। सेम जितनी कमाई वो करते हैं और दूसरे घर पे आप चले जाओ, आप बोलेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे, इसकी कमाई कम से कम 3 गुना 4 गुना 6 गुना कमाई है जो इसके घर में दिख रहा है। खुदावंद एक बरकत को आपकी लाइफ पे रखता है, एक ब्लेसिंग को रखता है। फालतू चीजों को, कच्चे फलों को लिखा मैं झड़ने नहीं दूंगा, मैं फिजूल खर्ची को झिड़कूंगा, मैं इतनी आशीष दूंगा, रखने की तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। आपको ये बात समझनी कि जब आप वर्ड को समझ जाते हैं आपकी हीलिंग पॉसिबल, आपकी डिलीवरेंस पॉसिबल, आपकी हेल्थ, वेल्थ, सब ब्लेसिंग्स पॉसिबल। इमेजिन करो आप खुदावंद के साथ फेथफुल हैं और उसका काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को वचन के मुताबिक चला रहे हैं, और जब आपकी मैरिज का टाइम आएगा खुदावंद आपको रॉन्ग मैरिज में नहीं फंसने देगा, क्योंकि आप उसके काम कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम वर्शिप करते हैं वो हमारी वर्शिप में विराजमान रहता है, उसकी प्रेजेंस रहती है और वो प्रेजेंस हमें हील करती और डिलीवर करती। उसने मुझे वॉशरूम जाना पड़ा, स्कैनिंग में वो रसौली थी, दवाइयाँ चल रही थी, कोई आराम नहीं आया। जब सब कुछ बंद कर दिया, चलो प्रभु करेगा, वर्शिप कर रहे थे, रसौली बाहर, कैंसर खत्म, ग्रोथ खत्म, स्किन नॉर्मल। मेरा ये बिलीव है कि आप अपनी लाइफ को इस तरह से बनाएंगे कि आप एक इस तरह डॉग अपने मालिक से वफादार होता है, उस फेथफुलनेस, उस कमिटमेंट, उस माइंडसेट के साथ आप वर्शिप करेंगे। और खुदावंद ने कहा मैं चाहता हूं तुम्हें रोज की रोटी रोज मिले, और लगातार मांगेंगे, वॉरफेयर करेंगे, यानी लड़ाई करेंगे प्रार्थना में, वॉरफेयर प्रेयर, फायर प्रेयर अपनी बॉडी के लिए, अपनी सेहत के लिए, गुड डाइट। आज मैंने आपको बताया था कि 50% लोग बीमार इसलिए क्योंकि वो पानी नहीं पीते हैं।
कमजोरी रहती है उनको क्योंकि वो पानी नहीं पीते, इनफ पानी नहीं पीते। अगर आप पानी नहीं पिएंगे आपको कोई डॉक्टर हील नहीं कर सकता। जब भी सुबह उठो आपको आधे लीटर से लेके 1 लीटर तक पानी से शुरुआत करनी एवरी मॉर्निंग। हल्का गरम गरम चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठंडा चलेगा, अगर नहीं पी सकते गरम। एवरी मॉर्निंग आधे घंटे, आधा लीटर से 1 लीटर, शुरुआत 1 गिलास से करो और लीटर तक पहुंचो। आप देखना आपकी बॉडी में फर्क कितना होगा सिर्फ सुबह पानी से शुरुआत करने। क्योंकि अगर आप सुबह ही 1 लीटर पानी खत्म कर लेंगे मॉर्निंग उठते सबसे पहले, तो बाकी दिन में आप 1, 1.5, 2 लीटर और पी लोगे। जो चाय आप पीते हो वो रंगी हुई चाय, वो चाय नहीं, वो जहर है। चाय पीनी तो पत्तों के बना के पियो, नींबू के बना के पियो, अदरक के बना के पियो, वो चाय है, वो रियल चाय है। आप कुछ इलाकों में देखो लोग 100-100 साल जीते हैं, पूछो दूध वाली चाय, वो चाय पत्ती पीते ही नहीं। अगर चाय किसी ने पीनी हो तो चाय की पत्तियां ओरिजिनल लेके आते हैं चाय पीने के लिए। अगर हम वॉरफेयर में नहीं होंगे तो क्रिश्चियन लोग बीमार होंगे और हम दोष परमेश्वर पे देंगे। मेरा ये बिलीव है कि आप जब फाइट करेंगे, वर्शिप करेंगे, स्पिरिट सेट करेंगे, कोई आपकी डिलीवरेंस और आपकी हीलिंग को रोक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहा था किसी टाइम कि इसका वैल्यू कितनी बड़ी है। मैं जानता हूं हीलिंग जब मैं बीमार था और कोई आस नहीं थी, इसकी वैल्यू कितनी बड़ी। एक हील्ड, एक डिलीवर व्यक्ति जितना परमेश्वर में ध्यान दे सकता है उतना एक बीमार व्यक्ति नहीं दे सकता। मांगना उतना ही स्पिरिचुअल है जितना पापों की शिफा मांगना। पापों से शिफा और हीलिंग को परमेश्वर ने साथ रखा है। बीमार व्यक्ति अपनी आत्मिक जिंदगी के बारे में इतना नहीं सोचता जितना जब हील हो जाता है तब वो सोचता है। मेरा बिलीव है कि इस प्रेयर में, और मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, खुदावंद का रूह आपको छुएगा क्योंकि उसकी प्रेजेंस को मैं यहां पे देख रहा हूं। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा और वो आपको फ्री करेगा। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस।